वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करने वाली हूँ मैं मरकरी की बात करने वाली हूँ बिकॉज मरकरी जो है ट्रांजिट करने वाले हैं। मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं 8 जुलाई को इन कैंसर और 25 जुलाई तक वहाँ रहने वाले हैं। एक अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 दिन का एक समय है जिसमें कि मरकरी वहाँ रहेंगे 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में, ठीक है। तो दैट इज़ टाइमिंग्स ऑफ द 17 दिन अराउंड वहाँ पर रहने वाले हैं। मरकरी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी मरकरी के बारे में वीडियोस बनाए हैं। मरकरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कनेक्शन और कम्युनिकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के अगर दौर में हम देखते हैं तो मरकरी सब जगह काम कर रहा है, ठीक है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मरकरी एक्टिव हो रहा है, मैं बोल रही हूँ तो मरकरी एक्टिव हो रहा है। हमारा मोबाइल नेटवर्क, हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑनलाइन जो भी हम सारे काम करते हैं वो सारे मरकरी से रिलेटेड होते हैं। कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जोड़ता है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ने वाला जो तार है वो मरकरी कहलाता है, वो काम मरकरी का है। हमारी लैंग्वेज, हमारी राइटिंग सिस्टम, हमारी बोलने का तरीका, यूट्यूबर्स, स्पीच थेरेपिस्ट या गले से संबंधित सिंगिंग, ये सारी चीज़ें मरकरी में आती है। मरकरी इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। वो एक इनडायरेक्टली वर्क करता है, कहीं भी किसी भी जगह पे देख लीजिए आप, इनडायरेक्टली वर्क करता है और आपको पता भी नहीं चलता, मरकरी एक्टिव हो जाता है वहाँ। तो हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, या हमें सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन पर किस तरह से एक्ट करना है, या हमारे कमेंट्स, कॉल्स, मैसेजेस, ये सारी चीज़ें भी मरकरी के अंडर में आती हैं। तो बहुत सोच समझ के हमें काम करना चाहिए इस तरीके से, बिकॉज मरकरी जब निगेटिव वे में आ जाता है तो वो हमें इनडायरेक्टली हार्म भी करता है, ठीक है। उसका कभी डायरेक्ट हमारे पर इफेक्ट नहीं आता पर इनडायरेक्टली आता है। लोग दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं, अनोइंग मैसेजेस आने लग जाते हैं, अनोइंग कॉल्स आने लग जाती है, या हमारे फ्रेंड सर्कल सराउंडिंग जो लोग हैं या कलीग्स हैं, या आपकी जो सपोर्टिव सिस्टम जो है, सपोर्टर जो हैं, वो अचानक से आई कैन से निगेटिव वे में आपके रिएक्ट करने लग जाते हैं, या आपको सपोर्ट उनका ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मरकरी के अंदर आती है। तो सोच समझ के बोलना चाहिए, पहली चीज़ एक्ट सोच समझ के करना चाहिए। जैसे मैंने बताया मरकरी ट्रांजिट करेंगे कैंसर फॉर द 17 डेज ओनली। तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, सारे जोडिक साइन के बारे में बताने वाली हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मरकरी कॉम्बस्ट हो रहे थे लेकिन अब कॉम्बस्शन से बाहर निकल जाएंगे 12 जुलाई को। तो इफेक्ट जो है हम पे डेफिनेटली पड़ने वाला है प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले बात कर लेती हूँ, कस्टमाइज़ करते हैं। पहली राशि जो है वो है एरीज। एरीज वालों के लिए मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 4th हाउस में। एरीज वालों को थोड़ा सा इस वक्त अपने घर या घर वालों के प्रति, आपका जो होम टाउन है या आपके जो सराउंडिंग पीपल है जो आपके साथ घर में रहते हैं, ठीक है, होम टाउन जो है आपका, उन लोगों के साथ में आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है उसको ऊपर सोच समझ के आपको करना पड़ेगा, या आई कैन से कि उनके साथ जो बात करने का तरीका है सोच समझ करके आपको देखना पड़ेगा। उसके पहले मरकरी ट्रांजिट करती है जेमिनाइज, वेरी कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं जेमिनाइज में, खुद का ही राशि है उनका। लेकिन अब ट्रांजिट कर रहे हैं मरकरी इन कैंसर, एंड कैंसर साइन इज़ नॉट ए वेरी कंफर्टेबल फॉर द मरकरी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी माता के साथ कुछ कट ऑफ हो सकता है कि बातचीत के अंदर। उसके अलावा आप घर में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे इस वक्त, और घर में ही ज़्यादा मतलब आपको लगेगा कि आई एम मोर कम्फर्टेबल एट होम। पहली चीज़ तो एज की बात कर रही हूँ। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर आप होम लोन से रिलेटेड कोई अप्लाई किया हुआ था तो हो सकता है इस समय आपको होम लोन मिल जाए, ठीक है। घर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपने अप्लाई की थी तो हो सकता है फुलफिल हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त आपको घर पे रहना ज़्यादा बेटर फील होगा। माता के साथ रिलेशनशिप थोड़ी सी बैड हो सकती है, क्योंकि जो सराउंडिंग लोग हैं जहाँ आप रहते हैं आपके घर में, उन लोगों के साथ थोड़ी खटपट हो सकती है। मरकरी इज़ नॉट कंफर्टेबल एट 4th हाउस, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप लोगों से बात करें, बाहर निकले, बट फिर भी एक वो एनर्जी आप फील नहीं करेंगे इस वक्त। टॉक टू अदर पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस की बात कर लूँ या आपके फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ। इस समय आपको बहुत सोच समझ करके बात आगे निकालनी पड़ेगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि घर से रिलेटेड अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे थे, मनी मैटर्स की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है कि इस समय आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाए। दैट कैन बी पॉसिबल। मदर के साथ थोड़ा वे ऑफ टॉकिंग को सुधारिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। थोड़ा ये जो समय है एरीज वालों को थोड़ा सोच समझ के रिलैक्स होकर के गुजारेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। टॉरस वालों के लिए आपकी लिक्विडिटी और उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी की बात कर लूँ मैं इसमें,
ठीक है, कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको इस वक्त प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं कहीं ना कहीं मरकरी, तो आप अपने ट्रिप्स में या आपके जो घूमने फिरने का तरीका है या आपका ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है या वो लोग जिनके साथ में आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं ऑलरेडी, हो सकता है वो आपको सडनली कट ऑफ सा फील हो, तरह की बात कर रही हूँ। उसके अलावा आपकी ट्रिप्स या आपके फ्रेंड सर्कल के साथ भी बहुत रेगुलरली आप बात इस समय नहीं हो पाएगी, या आपको कहीं नहीं लगता कि मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। टॉरस की बात कर रही हूँ। लिक्विडिटी में लेस फील कर सकते हैं। बैंक प्लेस का ध्यान रखिए, कोई फ्रॉड होने की संभावना भी आपके साथ हो सकती है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी जो खुद की पर्सनालिटी है उसमें भी आप एक होता है ना, जब तक इंसान ऑनलाइन नहीं होता, सोशल मीडिया चेक नहीं करता, वो बहुत डल सा फील करता है, तो इस तरह की डलनेस आपको हो सकती है। मित्रों के साथ बहुत ज़्यादा आप कट ऑफ फील करेंगे टॉरस की बात, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। मित्रों के साथ बातचीत करने का भी तरीका आपको सोच समझ के करना चाहिए कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ब्लंट तो नहीं बोल रहा हूँ। बड़ा डलनेस वाली स्थिति इस वक्त आप फील करेंगे सोशल मीडिया पर। और अगर सोशल मीडिया पर आप कोई कमेंट डाल रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं तो थोड़ा अवेयर होकर के कीजिएगा, बहुत ब्लंटली बोलना इज नॉट गुड फॉर, ठीक है। बात करते हैं जेमिनीज वालों की। आपका तो खुद का राशि लॉरी मरकरी है, सेकंड हाउस में आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के साथ या आपकी लिक्विडिटी या आपका मनी मैटर्स उलझता हुआ सा नजर आ रहा है। बिहेव योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपका खुद का राशि लॉर्ड मरकरी है, ठीक है, तो आपको बहुत ओवरलोडेड तरीके से इफेक्ट डाल रहा है, पहली चीज़। तो उसके अलावा मरकरी आपके फोर्थ हाउस का स्वामी भी है, तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, आप नॉट कंफर्टेबल एट योर होम नाउ बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बात करने का तरीका या आपके बोलने का तरीका सुधारना पड़ेगा। अनकंफर्टेबल फील करेंगे इस समय आप, आपकी फैमिली की बात कर लूँ, आपके सराउंडिंग पीपल की बात कर लूँ या आपके होम टाउन की बात कर लूँ, क्योंकि सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। एंड फोर्थ हाउस का स्वामी भी है, फर्स्ट हाउस का स्वामी भी है। आप सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस दोनों ही जो हाउसेज हैं आपके रिलैक्सेशन वाले प्लेस माने जाते हैं जहाँ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इस समय मरकरी जो है इस तरह के एक्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तो बातचीत करने में तरीका आप सुधारना पड़ेगा। उसके अलावा आप किस तरह की भाषा यूज़ कर रहे हैं या आप क्या बोल रहे हैं, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नए लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको अभी प्रॉफिट ना मिले। उसके अलावा आपकी जो इनकम है जो आप जोड़ रहे हैं उसमें भी कहीं कहीं लेस होता हुआ फील नज़र आएगा। तो बिहेव योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। बात करते हैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों की फर्स्ट हाउस से मरकरी ट्रांजिट करते हैं। मरकरी आपके 12th हाउस के और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। कैंसर वालों को इस समय बहुत ज़्यादा ओवरलोड तरीके से वो दोस्ती बढ़ाने का मन करेगा, ठीक है, कि मैं बहुत सारे लोगों से दोस्त बनाऊं या इस तरह की आपको एक पावर फील होगी बिकॉज ऑफ द मरकरी। बट मरकरी इज़ नॉट कंफर्टेबल इन कैंसर। खर्चा बढ़ सकता है, पहली चीज़ ये। आपका मन बहुत ज़्यादा ट्रिप लगाने का करेगा, इस वजह से आप खर्चा ही बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे। दूसरी चीज़ ये है, ट्रैवलिंग करने का बहुत मन करेगा लेकिन वो अनोइंग ट्रैवलिंग होगी, मतलब उस ट्रैवलिंग का कोई यूज़ नहीं होगा कि आप इस यूज़फुल नहीं होगी, आई कैन सी, ठीक है। और अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं टुवर्ड्स फॉरेन की बात कर लूँ या डिफरेंट कम्युनिटी की बात कर लूँ या अब्रॉड की बात कर लूँ, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको वो रिप्लाई नहीं आए, पॉजिटिव रिप्लाई आपको इस वक्त नहीं आएगा। बैड हैबिट्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठ करके। तो कैंसर वालों को थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कैसी है, किन लोगों के साथ आप दोस्ती बढ़ा रहे हैं और किन लोगों के साथ आप दोस्ती कम कर रहे हैं, कैसे लोग आपके आसपास सराउंडिंग घूम रहे हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने व्यवहार में और अपनी बोलचाल में भी थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सेंसिटिव नेचर की वजह से आप कोई ऐसा वादा ना कर लें, कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ जाए। बैड हैबिट से दूर रहिए, बहुत ज़्यादा इच्छा होगी इसमें। अब बात करती हूँ लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। लियोज वालों के लिए मरकरी आपके 11th हाउस के और आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं। कहीं ना कहीं आपकी इनकम की तो कमी नज़र आएगी इस समय आपको। ओवरलोडेड तरीके से खर्चा बढ़ेगा, या आप अगर कहीं और जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो हो सकता है कि इस वक्त आपको आपके ज़रूरी कागजों में वो कमी हो कि आप बाहर ना जा सकें। 12th हाउस का में ट्रांजिट कर रहा है। उसके अलावा आप जैसे विदेश की यात्रा करने की सोच रहे थे, वीज़ा की सोच रहे थे, तो हो सकता है वो डिले हो जाए या फिर आपको मन माफिक रिजल्ट नहीं मिले। कागजी कार्रवाई में लेट हो सकता है इस समय आपके ट्रिप्स, आपकी बनचाही ट्रिप्स। खर्चा हाई लेवल में बढ़ेगा, हो सकता है ब्राइब देनी पड़ जाए। उसके अलावा आपकी इनकम और आपकी सिक्योर इनकम जिसे कहते हैं ना एफडीज, उसमें भी आप इस वक्त लैग फील करेंगे। सोच समझ के आगे बढ़िए, खर्चा बढ़ेगा, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि
अननोइंग जगह पे खर्चा बढ़ सकता है, सडनली इमोशनल लेवल पे जाके भी आप खर्चा कर सकते हैं, या जैसे किसी की सहायता करते हैं तो उससे भी आप खर्चा कर सकते हैं, लेकिन बाद में यू फील कि इट वॉज रॉन्ग। न्यूज़ वालों के लिए एक रेमेडी मैं देना चाह रही हूँ कि मनी को डोनेट कर कीजिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। बात करती हूँ वर्गोस वालों की। आपका राशि लॉर्ड खुद मरकरी है, आपके 10th हाउस पर फर्स्ट हाउस का स्वामी मरकरी है, और इस समय आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती हुई इनकम या आपकी जो नेटवर्किंग साइड है, या आपकी जो मैसेज हैं, या आपके आसपास के जो लोग हैं ना, जिनको आगे आप अपने आप को दिखाते हैं कि आप कौन हैं, उन सब में आपको इस वक्त प्रॉब्लम होती हुई नज़र आएगी, कुछ चीज़ें रुकती हुई नज़र आएगी। इनकम की बात कर लूँ, आपकी ग्रोथ की बात कर लूँ, विशेष की बात कर लूँ, आपके ड्रीम कम ट्रू की बात कर लूँ, बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोच रखी थी, जो आपकी प्लानिंग्स थी, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा आपको लगेगी कि डलनेस में चली गई है। वर्गोस वालों की बात करें इसमें एक और चीज़ है, इसमें आप अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको भी बहुत ज़्यादा आपको लगेगी लेस हो रही है, क्रिएटिविटी भी काम नहीं कर रही है, इनकम भी डल होती हुई चली जा रही है। उसके अलावा अगर आपने प्लान किया था कोई भी चीज़, जैसे ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, या मेरी विश थी कि पर्टिकुलर प्लेस पे जाऊँ, ट्रैवलिंग करूँ, तो उन सब चीज़ों में हो सकता है कि आपको ऐसी चीज़ फीलिंग हो कि वो चीज़ें काम नहीं कर रही है, प्लानिंग्स काम नहीं कर रही है। उसके अलावा आपके करियर से रिलेटेड भी आपको कुछ चीज़ें आप कहते हैं लैक हो रही है या डिले हो रही है, चाहे इंक्रीमेंट का लेटर आने वाला हो या आपका पैकेज बढ़ने वाला हो। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बहुत ज़्यादा जंप मत कीजिए रिगार्डिंग योर इनकम, रिगार्डिंग योर करियर। बात करती हूँ लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 10th हाउस। मरकरी लिब्रास वालों के 9th हाउस के और आपके 12th हाउस के स्वामी है। कहीं ना कहीं लिब्रास वालों को ट्रैवलिंग का जॉब इस समय मिल सकता है, या जॉब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस, बट अब आपको सडनली जॉब मतलब सडनली आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द मरकरी। पहली चीज़ ये, मरकरी आपको ट्रैवलिंग भी कराएगा और खर्चा भी कराएगा। किस्मत आपको लेकर जा रही है ट्रैवलिंग की ओर, जहाँ पर होता है ना कि हम प्रिपेयर नहीं है, हमारा मन नहीं कर रहा है बाहर जाने का, यू वांट टू स्टे एट योर होम, योर स्टेबिलिटी जो आपकी एक कुर्सी मिली हुई है, मैं आपके करियर की बात कर रही हूँ, वहाँ पर आप बैठना चाहते हैं शांति से, बट राइट नाउ होगा क्या कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके करियर में इस तरह के आपको लेटर्स मिल सकते हैं जो कि अननोइंग हो, या आपने आपकी एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग कि ये चीज़ मुझे कैसे मिल गई, ठीक है, या आई वॉज वेटिंग फॉर दिस कि मुझे ये पोस्ट मिल जाएगी, या मुझे इस तरह का कोई प्रमोशन मिल जाएगा, या मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। वहाँ से हो सकता है कि आपको कट ऑफ हो या आपको डिले हो जाए। उसके अलावा अथॉरिटी लेवल पे भी आपको सपोर्ट सिस्टम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। आप रेगुलरली कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, बट जो रिटर्न में जो आपको आंसर आएगा या आ रहा है दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर यू, स्पेशली योर करियर। फादर के साथ तू में हो सकती है हाई लेवल पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने बॉसेस या अथॉरिटी लेवल या आपके फादर से किसी भी तरह की डिबेट्स आप इस वक्त ना करें, खर्चा बढ़ सकता है। पहली चीज़ ये 20 बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 9th हाउस। स्कॉर्पियोज वालों के लिए हो क्या रहा है, मरकरी आपके 8th हाउस के और आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आपको आपकी इनकम की बात कर लूँ, या आपकी स्पिरिचुअल पावर की बात कर लूँ, या आपकी सपोर्टिंग ऑफ योर किस्मत डेस्टिनी की बात करूँ, कहीं ना कहीं वो चीज़ें रुकती हुई सी नज़र आई है। सबसे पहले स्कॉर्पियोज वालों को फटाफट से मैं एक रेमेडी बता दूँ, वो ये है देवी माँ की आराधना कीजिए और अपनी माता का आशीर्वाद लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। उसके अलावा आप ट्रिप भी लगाएंगे स्पिरिचुअल लेवल पे, आपको लगेगा कि मुझे जाना चाहिए, घूमना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका मन करेगा और आप लगा भी सकते हैं। इस वजह से काफ़ी कुछ होगा, ये होगा कि आपकी जो इनकम है या आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी दोस्त आपकी लाइफ में इस समय आएंगे वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल लेवल पर, वो होता नहीं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ इस समय मैंने अपने फ्रेंड्स बना लिए नहीं, हो सकता है कि बाद में आपको पछतावा हो कि ये दोस्त मेरे लायक नहीं है, या ये जो कंपनी है, ये जो ग्रुप है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, इट कैन बी पॉसिबल। तो अपने दोस्तों का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप नए फ्रेंड्स बना रहे हैं तो सडनली विश्वास करना या बिना सोचे समझे वादा कर लेना, या बिना सोचे समझे ही उनको अपनी इनकम के बारे में बताना या अपने ग्रुप में शामिल कर लेना, इस बात का थोड़ा स्कॉर्पियोज वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। एनर्जी तो फील करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आप इस तरह की गलती कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी किस्मत आपको थोड़ा सा इसमें डल रेस्पॉन्स दे रही है, उस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करती हूँ सेस्टिस वालों की। सेस्टिस वालों के लिए मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। सेस्टिस वालों के लिए मरकरी आपके 7th हाउस के और आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। सबसे पहले तो आपको आपके करियर में या आपके स्पोर्ट्स के साथ में बहुत सारी यू फील वेरी डलनेस फर्स्ट ऑफ ऑल,
और यू फील वेरी, आई कैन से ना कि कभी कौन सा मैसेज हो रहा है, उस मैसेज का रिप्लाई क्या हो रहा है, कभी कौन सी मेल आप डाल रहे हैं, उस मेल का रिप्लाई क्या हो रहा है। आप जिस तरह की बातें अपने स्पाउस के साथ में कर रहे हैं या आपके करियर की बात कर लूँ, तो वहाँ पर जो रिस्पॉन्स आप सोच रहे थे वह रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है। देयर इज नो एनर्जी एट ऑल इन कन्वर्सेशन विद योर स्पाउस और एट योर वर्क प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा बहुत सारे बड़े इन्वेस्टमेंट इस वक्त आप बिल्कुल भी ना करें, डूबने की स्थिति है, पहली चीज़ है। उसके अलावा सिस्टर्स वालों को एक और बात कहना चाह रही हूँ मैं, इस समय आपको अपनी लिक्विडिटी संभाल के रखनी चाहिए। अनावश्यक खर्चा होना या एक वो लालच में नया इन्वेस्टमेंट कर देना, इस समय हो सकता है आप कर सकते हैं, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मन बहुत उदास रहेगा, इस वजह से हो सकता है आप बिना आवश्यक डिबेट भी कर लें, आपके स्पाउस की बात कर लूँ या आपके वर्क प्लेस की बात कर लूँ। अगर आप किसी भी इंसान के साथ में आपका कोई पार्टनर है इन बिजनेस, तो हो सकता है उससे भी आपका तो तुम्हें हो सकता है, तो बिहेव योरसेल्फ, बात करने में सावधानी रखिए। बहुत इमोशनल होकर के बात करना नॉट गुड फॉर यू। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 7th हाउस में। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए हो क्या है, और मरकरी आपके 9th हाउस के और आपके 6th हाउस के स्वामी हैं। सबसे पहले तो आपके 9th हाउस के आपके स्पाउस के साथ में जो रिलेशन हैं इस समय आपके, उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने की संभावना है। हो सकता है इस समय आपको रिस्पॉन्स नहीं मिले जो कि आप सोच रहे थे आपके स्पाउस की तरफ से, पहली चीज़ है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपका स्पाउस हो सकता है कि आपको बिल्कुल अवॉइड कर ले, कन्वर्सेशन, लेस ऑफ कन्वर्सेशन इस समय आप फील कर सकते हैं, पहली चीज़ है। उसके अलावा आपको बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे अपने स्पाउस के साथ बात करने में। आपका पार्टनर इस समय आपको जवाब नहीं दे रहा है, बहुत इग्नोर कर रहा है, यू नीड सम कॉन्वर्सेशन, बट वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इस समय आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है बातों से या अपनी वे ऑफ टॉकिंग से आप अच्छे वाले दुश्मन बना सकते हैं। सबसे पहले दुश्मन तो आपका स्पाउस से बनने की तैयारी में हो रहा है। उसके अलावा लिक्विडिटी की अगर आप सोच रहे थे या प्लान कर रहे थे, उस समय आपको लिक्विडिटी भी नहीं मिलेगी। बिज़नेस में भी नए आयाम नहीं हो सकते, या बिज़नेस में भी कोई भी आप कागज़ अगर साइन कर रहे हैं तो उस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बी स्पिरिचुअल और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बात करने में सावधानी रखिए। हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपका दुश्मन निकल के आ जाए या आपको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ टॉकिंग। बात करते हैं एक्वेरियस वालों की, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 6th हाउस में। सबसे पहले तो एक्वेरियस वालों को एक बात बता दूं कि आपके 5th हाउस के और आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो 6th हाउस है, 6th हाउस में वो क्या रहा है, आपकी जो एक पावर है, आप जिससे से बात करते हैं, किसी से आपकी कम्युनिकेशन पावर है, कांटेक्ट करने की पावर है, या आपकी रूटीन लाइफ है, या आपको आई कैन से सडन जो गेन होते हैं बिकॉज ऑफ द मरकरी। उसके अलावा अगर आपको जब आप किसी बात करते हैं टूवर्ड्स योर वर्क प्लेस या आपकी जॉब में भी हैं, तो उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस वक्त आप डलनेस फील करेंगे। मुझे किसी से बात करनी नहीं करनी, मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेला छोड़ दो, इस तरह की फीलिंग्स आपको आ सकती है। इवन आप सामने से भी जवाब नहीं देंगे, कैन बी पॉसिबल। एक्वेरियस वालों को एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इस समय आपके लव लाइफ के लिए भी प्रॉब्लम है। अगर आप डेटिंग कर रहे थे किसी के साथ में, तो हो सकता है कि इस समय आपको वहाँ से भी आपको लगेगा कि मैं बात नहीं करूँ, यानी कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके आपको बैठ जाना आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। बिकॉज मरकरी आपके 6th हाउस को और आपके 8th हाउस को दोनों को इस वक्त एक्टिव कर रहे हैं, साथ साथ आपके 5th हाउस को। अगर आपने कोई कॉलेज में या जॉब के लिए अप्लाई किया था, हो सकता है इस वक्त आपको नेगेटिव न्यूज़ मिले। एक्वेरियस वालों की बात कर लूँ, आपकी एजुकेशन की बात कर लूँ या आपकी जॉब की बात कर लूँ, वहाँ से हो सकता है कि आपको नेगेटिव मेल मिले या नेगेटिव आंसर मिले, तो इसके लिए आपको अवेयर रहना चाहिए। अब बात करती हूँ फाइनली मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 5th हाउस में। पाइसेस वालों के लिए हो क्या रहा है, यस पाइसेस वालों के लिए हो क्या रहा है, सबसे पहले तो यू फील वेरी डलनेस टुवर्ड्स योर सेल्फ। 1, 5 और 9 दिस इज योर पर्सनैलिटी। अपने आप की ऊर्जा आपको खत्म होती हुई नज़र आएगी। स्पेशली आपकी टॉकिंग ऊर्जा की बात करती हूँ, कम्युनिकेशन ऊर्जा की बात करती हूँ, या आपके सराउंडिंग लोगों के साथ भी अगर आप उठ बैठ रहे हैं तो वहाँ भी आपको लगेगा कि यू फील वेरी लैक राइट नाउ। मरकरी आपके 4th हाउस के और आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। पाइसेस वालों को क्या हो रहा है इस समय, आपके घर में और आपके स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप इस वक्त आप खुद की तरफ से ही बहुत ज़्यादा डलनेस होगी, पर्सनैलिटी बहुत डल फील करेंगे, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा अगर आप कम्युनिकेट भी कर रहे हैं तो आपका रेस्पॉन्स बहुत ही निगेटिव हो सकता है या बहुत डल हो सकता है। किसी भी चीज़ में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा नहीं लेंगे। आप सोचेंगे कि मैं आई एम कंफर्टेबल विथ माई सेल्फ।
इस समय बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप बहुत कम बोलें, पैसे वालों की बात करें। उसके अलावा आपके माता के साथ संबंध या आपके स्पाउस के संबंध, दोनों ही संबंधों में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन लैक। उसके अलावा अगर आप बात भी करेंगे तो बहुत ब्लंटली आपको आंसर मिलने वाला है, या आपको लगेगा कि नोबडी इज टॉकिंग विथ मी, या सबने मुझे अवॉइड किया हुआ है। ठीक है, इस तरह की फीलिंग आपको हो सकती है। आपको आपकी ऊर्जा बहुत लेस फील होगी अगर आप मरकरी का कोई काम करते हैं या आप मरकरी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं, रूटीन इनकम करते हैं, तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ आपको लगेगी मुझे अपना जॉब या अपना बिजनेस चेंज करना चाहिए। तो ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था, आप सभी के लिए बहुत स्पीड से मैंने बनाया है फॉर द मरकरी ट्रांजिटिंग इन कैंसर। एंड अपने बोलने के तरीका पर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मरकरी जब मैंने बताया कि हार्म करता है तो इनडायरेक्टली बहुत बड़े लेवल पर हार्म करता है। मीठा बोलिए, रेस्पेक्ट के साथ बोलिए। कीप वॉचिंग वीडियो ब्लॉग्स।